महामाया की आदि कथा दुर्गा सप्तशती अध्याय 1 हर भय का नाश। जय माता दी। प्यारे भक्तों, माताओं और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस पावन और दिव्य कथा को सुनने के लिए बैठे हैं वह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह वह आदि कथा है जो हमारे अस्तित्व के रहस्य को खोलती है। यह दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय है जो हमें सृष्टि के आरंभ में हुए एक ऐसे संघर्ष की गाथा सुनाता है जिसने माँ की सर्वशक्तिमानता को सिद्ध किया। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे स्वयं त्रिदेव भी अपनी शक्तियों के लिए माँ की कृपा पर निर्भर रहते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस गहन और अद्भुत कथा में गोता लगाए। यह बात उस समय की है जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था। चारों ओर केवल एक अगाध, अनंत और शांत शून्य ही था, जिसे महाप्रलय का काल कहते हैं। उस समय केवल एक जल राशि थी और उसी जल पर भगवान विष्णु अपने शेष नाग पर योग निद्रा में लीन थे। यह कोई साधारण निद्रा नहीं थी, बल्कि यह तो महामाया की शक्ति थी जिसने भगवान को अचेतन अवस्था में रखा था, ताकि सृष्टि की रचना से पहले एक परम शांति स्थापित हो सके। भगवान विष्णु का तेजस्वी शरीर उस अंधकार में भी एक अद्भुत प्रकाशमान था और उनकी नाभि से एक विशाल सुनहरा कमल का फूल निकला। वह कमल अपनी दिव्य आभा से पूरे जल को प्रकाशित कर रहा था। उस कमल के आसन पर स्वयं भगवान ब्रह्मा विराजमान थे, जिन्हें सृष्टि की रचना का कार्य करना था। ब्रह्मा जी ने आंखें खोली और चारों ओर देखा। उन्हें केवल जल और अंधकार दिखाई दिया। उन्हें समझ नहीं आया कि वे कहाँ हैं और उनका उद्देश्य क्या है। वे अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न करने लगे और उस कमल के डंठल से नीचे उतरकर अपने उद्यम को खोजने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। वे वापस कमल पर लौट आए और गहरे ध्यान में बैठ गए। इसी बीच भगवान विष्णु के कान की मैल से दो भयंकर और शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुए। उनके नाम थे मधु और कैटभ। उनका जन्म ही तम और रजगुणों से हुआ था, इसीलिए उनके स्वभाव में हिंसा, अहंकार और अभिमान कूट कूट कर भरा था। उनका शरीर विशाल था, उनकी भुजाएं पर्वतों के समान थी और उनके नेत्रों में केवल क्रूरता थी। जैसे ही वे प्रकट हुए, उनकी दृष्टि कमल पर बैठे ब्रह्मा जी पर पड़ी। वे ब्रह्मा जी को देखकर अट्टहास करने लगे और उन्हें धमकाने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी को यह कहकर भयभीत करना शुरू किया कि वे उन्हें मार डालेंगे और उनकी सृष्टि के कार्य को रोक देंगे। ब्रह्मा जी उन असुरों को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि यदि ये दुष्ट मेरे होते हुए भी मेरी ही सृष्टि का विनाश कर देंगे तो सृष्टि कैसे आरंभ होगी। वे अपने आप को असहाय महसूस करने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि उन राक्षसों का सामना करना उनके बस में नहीं था। उनका मन व्याकुल हो गया और उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई सहायता नजर नहीं आई। उनके सामने केवल भगवान विष्णु थे, जो गहरी निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा जी समझ गए कि इन दुष्टों को परास्त करने के लिए केवल भगवान विष्णु ही समर्थ है, लेकिन उन्हें जगाना भी तो अत्यंत कठिन था। ब्रह्मा जी को याद आया कि भगवान विष्णु की यह निद्रा कोई साधारण निद्रा नहीं थी, बल्कि यह तो महाशक्ति योग निद्रा थी, जो स्वयं महामाया का ही स्वरूप है। यह निद्रा भगवान विष्णु के नेत्रों में, उनके मुख में और उनके हृदय में वास करती थी और उनके शरीर को बांधे हुए थी। ब्रह्मा जी ने यह निश्चय किया कि उन्हें पहले उस महाशक्ति का ही आवाहन करना होगा, जो भगवान विष्णु को जगाने में समर्थ है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी सारी शक्ति और एकाग्रता को इकट्ठा किया और उस परम महाशक्ति की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके पूरे हृदय से माँ को पुकारा। उन्होंने कहा, हे देवी, आप ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपने गुणों में मोहित करती हैं।
आप ही योग निद्रा महाकाली और महालक्ष्मी हैं। आप ही वह शक्ति हैं जो इस सृष्टि को चलाती हैं। हे देवी, आप मधु और कैटब का वध करने के लिए भगवान विष्णु को जगा दीजिए। आप इस संसार को इन दुष्टों के भय से मुक्ति कीजिए। ब्रह्मा जी की यह स्तुति केवल शब्दों का समूह नहीं थी, बल्कि यह उनके हृदय की गहरी पुकार थी, एक भक्त की अपने आराध्य से लगाई गई विनती थी। ब्रह्मा जी जानते थे कि बिना माँ की कृपा के यह सृष्टि कभी आरंभ ही नहीं हो सकती। उनकी पुकार इतनी सच्ची और इतनी गहरी थी कि उस अनंत जल में एक कंपन सा महसूस होने लगा। ब्रह्मा जी के हर धड़कन माँ के नाम को पुकार रही थी और उनकी आंखों में केवल माँ की ही छवि थी। माँ योग निद्रा जो भगवान विष्णु के शरीर के हर अंग में समाई हुई थी, धीरे धीरे उनके शरीर से बाहर निकलने लगी। उनका बाहर आना ऐसा था जैसे किसी गहन अंधकार से प्रकाश की किरणें फूट रही हो। जैसे ही वो भगवान विष्णु के नेत्रों, मुख और हृदय से बाहर निकली, भगवान विष्णु की योग निद्रा टूट गई। उनका शरीर जो अब तक निष्क्रिय था, अचानक सक्रिय और ऊर्जावान हो गया। उन्होंने आंखें खोली और तुरंत उन दोनों भयंकर असुरों को देखा जो ब्रह्मा जी को परेशान कर रहे थे। भगवान विष्णु ने बिना किसी विलंब के उन दोनों से युद्ध करना शुरू कर दिया। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह युद्ध पूरे 5000 वर्षों तक चलता रहा। भगवान विष्णु अपनी पूरी शक्ति से उन असुरों से लड़ रहे थे, लेकिन वे अपनी माया और शक्ति के कारण पराजित नहीं हो रहे थे। उनके प्रहारों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तब माँ योग निद्रा ने एक बार फिर अपनी माया का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी माया से उन दोनों असुरों को मोहित कर दिया। मद और अहंकार से भरे हुए उन असुरों को अपनी शक्ति पर इतना अभिमान हो गया कि वे भगवान विष्णु से ही कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें अपनी शक्ति का प्रमाण देते हैं। तुम हमसे कोई वरदान मांगो। यह भूल गए थे कि स्वयं भगवान से युद्ध कर रहे थे और उनकी यह विजय केवल माँ की माया के कारण थी। वे अपने अहंकार में अंधे हो चुके थे। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि माँ की माया ने ही इन असुरों को भ्रमित किया है। उन्होंने तुरंत कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे केवल एक ही वरदान दो कि तुम दोनों का वध मेरे हाथों से हो। अहंकार में अंधे हुए मधु और कैटब ने सोचा कि भगवान विष्णु ने तो बहुत ही छोटा वरदान मांगा है। उन्होंने चारों ओर देखा, पूरी पृथ्वी पर केवल जल ही जल था। उन्हें कोई सूखी भूमि नजर नहीं आई। वे हंसे और बोले, हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम हमारा वध कर सकते हो, लेकिन केवल वहीं जहाँ कोई जल न हो। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत ही चतुराई से अपनी जान बचा ली है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि माँ की शक्ति के आगे किसी की चतुराई नहीं चलती। भगवान विष्णु ने अपनी विशाल जंघाओं को फैलाया और कहा, इस स्थान पर कोई जल नहीं है। मेरा यह स्थान पूर्णतः सूखा है। और अपनी विशाल जंघाओं पर उन दोनों को रखकर अपने चक्र से उनका वध कर दिया। इस प्रकार मधु और कैटब का अंत हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और माँ की शक्ति हर समस्या का समाधान है। यह पाठ हमें यह भी बताता है कि जीवन में आने वाली हर बाधा, हर नकारात्मक शक्ति, चाहे वह कितनी भी विशाल क्यों न हो, माँ की कृपा से दूर हो सकती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जो लोग अपने जीवन में आलस्य, अहंकार या क्रोध जैसी बुरी आदतों से परेशान हैं, उनके लिए यह अध्याय विशेष रूप से लाभकारी है। यह हमें सिखाता है कि माँ ही वह शक्ति है जो हमारे अंदर की बुराइयों को दूर कर सकती है। यह हमें बताता है कि माँ ही हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। उनका स्मरण करने मात्र से ही हमारे मन में शांति और शक्ति का संचार होता है। तो आइए हम सब अपने हृदय में माँ की इस कथा को धारण करें और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करें। आशा है कि यह कथा आपके हृदय में भक्ति का भाव जगाएगी। जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आने वाले अध्याय भी देख सकें।